जय हिंद स्टूडेंट। आज अपन क्लास 9th का चैप्टर ऑन मैटर आवर सराउंडिंग डिस्कस करेंगे। मैटर, व्हाट इज़ द मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस इन मास। मैटर वो होता है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसका खुद का मास होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 तत्वों में क्लासीफाई किया: एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड इसको 5 तत्व कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट मैटर्स क्लासीफाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिजिकल स्टेट पर मैटर को तीन में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड प्योर, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और उनके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मैटर को 2 में डिवाइड किया गया है: प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस को भी 2 में डिवाइड किया गया है, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। मिक्सचर में भी होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मिक्सचर को भी 2 में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हेट्रोजीनियस। प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के मैटर में क्या होता है? स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन सभी फिजिकल नेचर को समझने के लिए अपन हर में एक एक्टिविटी को बताएंगे। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। जैसे मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। अपन एक बीकर लेंगे, उसमें कुछ मात्रा में वाटर लेंगे, उसमें सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन डालेंगे, ग्लास रोड से हिलाएंगे तो अपन देखते हैं शुगर और सॉल्ट उसमें वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, परंतु उसका वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल का मैटर के जो पूरा मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। ये बात इस चीज़ को क्या करती है? प्रूफ करती है। मतलब कह सकते हैं जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है। दूसरी प्रॉपर्टी को अपन एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी एक्टिविटी करेंगे। अपन क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, एक 2-3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको 100 ml वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। फिर 10 ml सॉल्यूशन लेंगे, उसको फिर 100 ml में डिज़ोल्व करेंगे। ऐसा इस एक्टिविटी को अपन 5-6 बार करते रहेंगे। तो अपन देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पहला वाला सोल्यूशन है उसका कलर थोड़ा डार्क रहता है, और जब लास्ट वाले सोल्यूशन का जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता जाता है। इस बात को ये प्रूफ करता है कि जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, और सब इतने छोटे छोटे होते हैं जितने भी बर्तनों में उनको डिवाइड करते जाएँ, लेकिन वो अपने कलर को लगभग चेंज करते रहते हैं, लेकिन इतने छोटे छोटे होते हैं कि हर बीकर में घुलते जाते हैं। तो ये एक्टिविटी बताती है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, है ना। जैसे कि अपन ने यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है कि जो पहला वाला जो बीकर है वो बहुत डार्क है और जो लास्ट वाला बीकर है वो बहुत लाइट है। ये इस बात को प्रूव करता है कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, इसमें बताया द पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जो अपन ने पहले एक्टिविटी की थी इसमें वही एक्टिविटी अपन फिर से दोबारा करेंगे। इसमें अपन एक बीकर लेंगे और उसमें वाटर लेंगे बीकर के अंदर, उसमें कुछ शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन डालेंगे, शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन डाल के उसको हिलाएंगे तो अपन देखते हैं कि वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। ये इस बात को बताता है कि जो शुगर है वो वाटर में पूरी तरह से इंटरमिक्स हो गई है। मतलब उनके पार्टिकल्स में क्या स्पेस है, उस जगह जो आज स्पेस थी वाटर के पार्टिकल्स में वहाँ जाकर शुगर ने अपनी जगह बना ली, इसलिए वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। अगर अपन सैंड या और कोई पार्टिकल डालते हैं तो वो वाटर में इंटरमिक्स नहीं होते हैं, मतलब उसकी स्पेस पे वो जगह नहीं ले पाते हैं, इसलिए वाटर का लेवल क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर में, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देन ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन बताएंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स साइड से ब्लू या रेड इंक के डालेंगे और स्लोली उस बीकर को स्लाइड धीरे धीरे डालेंगे और कुछ देर के लिए उसको अनडिस्टर्ब्ड करे हुए रख देंगे। तो अपन देखते हैं कि जो इंक है रेड और ब्लू वो पूरी तरह से पूरे बीकर में फैल जाती है। ये बताती है कि जो पार्टिकल है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। मतलब द इंटरमिक्सिंग, इसमें 2 या 2 से अधिक मैटर आपस में क्या हो रहा है? इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं अपन? डिफ्यूज़न। इज कॉल्ड अपॉन डिफ्यूज़न। ये एक्टिविटी बताती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, वो कहीं पर भी रुकते नहीं हैं। जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, इसलिए इंक रेड और ब्लू इंक पूरे बीकर में स्प्रेड
हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। टेक आयरन नेल, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबड़, ये 3 चीज़ अपन ने ली है। ट्राई ब्रेकिंग, डीम और हैमिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। अगर अपन क्या करेंगे, आयरन नेल को पीटेंगे, कटिंग और चॉक को कट करेंगे और रबड़ को स्ट्रेच करेंगे। इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक इन चॉक, सबसे ईजियर जो होगा वो चॉक को तोड़ना होगा, उससे कम ईजियर रबड़ बैंड को तोड़ना होगा, और सबसे डिफिकल्ट होगा आयरन नेल को तोड़ना, क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है। जो फोर्सफुली जब अपन में फोर्स डालते तभी वो टूट पाता है, जबकि उसके बाद जो रबड़ है उसमें थोड़ा कम होता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, ज़्यादा देर से घींचते हैं तो टूट जाता है। और जो चॉक होता है उनमें पार्टिकल्स में उनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, इसलिए वो इजीली क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब मैटर के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद अपन अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर की स्टेट होती है। तो मैटर एग्जिस्ट 3 स्टेट, मैटर 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब तीनों की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड है उनका डेफिनाइट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत मैक्सिमम होता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल में उनके पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी बहुत कम होता है। दे आर द लिस्ट कंप्रेसिबल, वो बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन लिस्ट, उनके बीच में डिफ्यूज़न रेट भी बहुत कम होता है। मतलब अपन कह सकते हैं सॉलिड वो होता है जिसका डेफिनाइट शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जिनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनके पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, जिनमें लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है और जिसमें डिफ्यूज़न रेट भी बहुत कम होती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। दूसरी वो है लिक्विड। लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं होता लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए उसको जिस कंटेनर में रखते हैं वो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। द स्पेस विद इन एन इंटरमीडिएट, जो उनके बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है और गैस से कम होता है। द फोर्स ऑफ ऐसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड से कम होता है लेकिन लिक्विड गैस से क्या होता है, ज़्यादा आता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल भी इंटरमीडिएट होता है, मतलब पार्टिकल का मूवमेंट भी जो होता है वो सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गैस से क्या होता है, कम होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, थोड़ा कंप्रेसिबल होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होता। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड, और उनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और गैसेस से क्या होता है, कम होता है। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंस करेंगे, वो है प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। गैसेज हैव नो डेफिनाइट शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। जो गैसेज होती है उनका ना डेफिनाइट शेप होता है ना डेफिनाइट वॉल्यूम। गैस एक्यूपाई होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, और गैसेज पूरे कंटेनर में पूरी तरह से फैल जाती है। द स्पेस बिटवीन देन द पार्टिकल इज मैक्सिमम, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पार्टिकल इज मिनिमम, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है, मतलब इतना कम होता है कि उनके एक कोने पे एक पार्टिकल रहता है, दूसरे कोने पे दूसरा पार्टिकल रहता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, उनके पार्टिकल्स के मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, एक कोने पे रहेगा, दूसरा दूसरे कोने पे। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। दे आर रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड लिक्विड, सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन रेट होती है वो किस में होती है, केवल गैसेस में। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं। या तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होती है ना उसका डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और तो अपन कह सकते हैं कि ये सॉलिड और लिक्विड से एकदम क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब अपन सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ डायग्राम से बता रहे हैं। देखो सॉलिड के जो पार्टिकल वो एक दूसरे के एकदम पास हैं, जो लिक्विड है उसके थोड़े दूर, और गैसेस के बहुत दूर दूर है। मतलब ये सबकी प्रॉपर्टी को डिस्कस, मतलब इनके अपन कह सकते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा कम है, और गैसेस में बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है। इनके पार्टिकल पास हैं इसलिए सॉलिड है, इनके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं इसलिए ये लिक्विड है, और इनके पार्टिकल बहुत दूर दूर है इसलिए क्या है, गैसेस है। मतलब ये इसलिए रिजिड, मतलब अपन कह सकते हैं इसलिए सॉलिड का डेफिनाइट शेप भी होता है, डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं होता लेकिन डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, और गैस का ना तो डेफिनाइट शेप होता है और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। बेटा यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक लेक्चर का और बाकी है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को